अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बकरीद के हवाले से एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हम आज बीफ का जो है एक रेसिपी बनाएंगे। बीफ से हम सीख कबाब बनाएंगे, बारबेक्यू करेंगे। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी दूंगी जिससे आप लोगों को गोश्त का, मीट का एक फ़्लेवर जो है वो बरकरार रहते हुए और बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब हम घर में किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आज आपको तरीका बताऊंगी। और बहुत कम मसाले जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर कौन कौन से मसाले किस किस क्वांटिटी में जाएंगे वो मैं आप लोगों को पहले नोट डाउन करवा देती हूँ। मैरिनेट कर लेते हैं अपने मीट को, उसके बाद फिर हम इसका बारबेक्यू करने की तरफ चलेंगे। अच्छा, मैं रेसिपी शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें आप लोगों को एक टिप्स बता दूं ताकि सीख कबाब जो है वो हमारे परफेक्ट बन सकें। उसमें सबसे पहला जो आप काम करेंगे वो आपने कीमे की बोटियां लेनी है। उसको उस बोटियों को वॉश करना है। कीमा बनवाने के बाद बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। और जब बोटियां बनवा लेंगे तो और उसका जो पानी है उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे ड्रेन होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर जब अच्छी तरह से आपका गोश्त खुश्क हो जाएगा फिर आपने उसका कीमा बनवाना है। इसी तरह से प्याज जो हम चॉप करेंगे उसको भी आपने 2 से 3 घंटे हैंग करना है ताकि उसका जितना भी पानी है निकल जाए। प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कीमे में या प्याज में पानी होता है तो फिर हमारे सीख कबाब टूटते हैं। जब हम उसको सीखों पे बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, इसकी जो मेन वजह होती है टूटने की वो ये होती है। तो आप लोग इंशाल्लाह ये 2 टिप्स मैंने जो आपको बताई हैं इसको आजमा के देखिएगा, आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस रेसिपी का सबसे ख़ास और मेन इंग्रेडिएंट्स है बीफ का कीमा। ये बारीक पिसा हुआ, ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन 1.5 किलो बीफ का कीमा लिया है और इसमें 200 ग्राम चर्बी डाली है। चर्बी के साथ इसको मैंने बारीक 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया है। और दूसरा, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने 2 से 3 घंटे इसका पानी ड्रेन किया है। अच्छी तरह धोने के बाद साबुत बोटियाँ ली थी, उसको मैंने ड्रेन होने के बाद पिसवाया है। फिर इसके बाद हम 2 किलो साबुत प्याज लेंगे और इसको छीलने के बाद इसको चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद 2 से 3 घंटे मलमल के कपड़े में डाल के इसको हैंग कर देंगे, जिससे ये होगा कि इसका तमाम पानी बाहर निकल जाएगा और ये जो हमारे पास आखिर में प्याज बचेगी वो 750 ग्राम होगी। अच्छा, इस 1.5 किलो कीमे में से मैंने 250 ग्राम कीमा अलग कर लिया है। ये मैं आपको फिर बताऊँगी इसको हम क्या करेंगे। 70 ग्राम मैंने हरी मिर्चें ली हैं पतली वाली, ये थोड़ी तेज़ होती हैं। 3 से 4 चमचे घी के लिए हैं मैंने, जो कि मैं चिकनाई के लिए यूज़ करूँगी इसके अंदर। 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 4 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा 1.5 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून और अपने जायके के मुताबिक, 10 से 12 अदद लहसुन के साबुत जवे, 50 ग्राम अदरक साबुत। अच्छा, जो हमें सबसे पहला इसके अंदर जो स्टेप करना है, सबसे पहला काम करना है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने इसमें 250 ग्राम 250 ग्राम के करीब कीमा एक प्याली में आपके सामने रखा हुआ है, जो निकाल के इसमें से अलग किया है ये वाला। इसको हम बॉईल कर लेंगे 1 गिलास पानी के साथ। ये देखें, 1 गिलास पानी मैंने गर्म होने रख दिया है। ठीक है, ये कीमा मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसी के साथ इसमें ये जो लहसुन के जवे हैं 10 से 12 अदद ये शामिल कर दूंगी। अब हम इसको इतना पका लेंगे कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए और कीमा हमारा, लहसुन हमारा, दोनों चीज़ें गल जाएं। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, जितनी देर में हमारा कीमा बॉयल हो रहा है लहसुन के साथ, इतनी देर में हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स और बाकी चीज़ों को रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्च और जो अदरक है उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे, बारीक पीस लेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं आप बहुत बारीक सा ही हमारे अदरक और जो हरी मिर्चें हैं उसको हमने चॉप कर लिया, पीस लिया। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपना जो बीफ का कीमा है वो ले लेंगे। अब आपने बीफ के कीमे के अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं तमाम वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये प्याज 750 ग्राम, मैं आपको दोबारा से रिपीट करती जाऊँगी सारी चीज़ें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। 4 टेबल स्पून बारीक कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, नमक 2 टेबल स्पून और अपने जायके के मुताबिक, मीठा सोडा 1.5 टेबल स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा
टेबल स्पून, घी 2-3 टेबल स्पून। मैंने ये तमाम चीज़ें मेजरमेंट वाले स्पून से नाप के ली हैं, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आसानी रहेगी। अच्छा, ये जो हमने अपनी हरी मिर्च और अदरक पीसी है, ये भी हम सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद आप ये देख सकते हैं इसके अंदर हमने कोई भी लाल मिर्च या उसका इस्तेमाल नहीं किया। हम जो भी स्पाइसी फ्लेवर देंगे वो हरी मिर्चों से देंगे, और जिससे हमारा जो कीमे का अपना टेस्ट और जो एक फ्लेवर है वो बरकरार रहेगा और बहुत मतलब नरम सॉफ्ट बनेंगे ये। दूसरी बात ये कि बहुत जूसी बनेंगे। अब इसको हम बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये देखें मैंने तमाम मसाले, प्याज वगैरह जो थी वो सब इसमें शामिल कर दी, और शामिल करने के बाद आपके सामने इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद दूसरी बात ये देख सकते हैं हमारा जो कीमा और लहसुन था जो मैंने बॉयल होने रखा था वो तैयार हो गया है, बॉयल हो गया है। उसको मैंने एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लिया। अब ये जो बॉयल वाला जो हमारा कीमा और लहसुन है वो मैं इसी में दोबारा से शामिल कर दूंगी, जो हमारा कीमा हमने मैरिनेट किया है बाकी मसालों के साथ। अब इसके साथ भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से गूंद लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है तमाम चीज़ों की, और अच्छी तरह हाथ से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको चॉपर में डाल के 2 से 3 दफ़ा घुमा लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो एक जैसे इक्वली तमाम कीमे पे लग जाएं, मिक्स हो जाएं। मैंने वापस वही ले लिया जग जिसके अंदर हमने अदरक और अपनी हरी मिर्चें पीसी थी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दूंगी, शामिल करती जाऊंगी और इसको पीस लूँगी। उसके बाद ये फाइनली हमारा कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। कीमा रेडी होने के बाद इसको आपने लाजमी 2 से 3 घंटे मैरिनेट होने के लिए फ़्रिज में रखना है। उसके बाद फिर हम इसका बारबेक्यू बनाएंगे। इसको हम सीखों पे बनाएंगे, आप चाहें तो इसको फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको आज बारबेक्यू करूँगी। अच्छा, ये फाइनली इसकी शक्ल देख सकते हैं। 2-3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा था मैरिनेट करने के बाद। ये अब हमारा रेडी है। आप चाहें तो इसको सीखों पे बना लीजिएगा, जैसे आप लोगों को सहूलत हो, इजी हो, आप बना के रख सकते हैं। और आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बनाने के बाद सीख कबाब बनाने के बाद फ्रीज़ कर दें। जब भी खाना हो उसको आप ओवन में 1 से 1.5 मिनट गर्म करें और वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, आप खा सकते हैं। मैं फ़ाइनली इनको बारबेक्यू करके उसके बाद आपको इसका फ़ाइनली लुक दिखाती हूँ। अब बारबेक्यू करने के बाद, रेडी करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ।